welcome to Sameer Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 8 of 9th class Hindi देवताओं के अंचल में. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 8 देवताओं के आंचल में को सॉल्यूशन कर लेते हैं. ठीक है, देवताओं के आंचल में हम इसका जीवन परिचय देखेंगे. ठीक है, देवताओं के आंचल में लेखक परिचय. ठीक है, हम इसका लेखक परिचय, जीवन परिचय संक्षिप्त में देखेंगे. ठीक है, लेखक का परिचय या जीवन परिचय बोलो एक ही होता है. ठीक है, जीवन परिचय. ठीक है, हम जीवन परिचय देखेंगे. श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया नामक गांव में हुआ था. ठीक है, अज्ञेय जी का जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया नामक गांव में हुआ था. ठीक है, उनके पिता पंडित हीरानंद शास्त्री पुरातत्व विभाग में थे. ठीक है, उनके पिता पंडित हीरानंद शास्त्री पुरातत्व विभाग में थे. उनका तबादला एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता रहा. ठीक है, उससे अज्ञेय की शिक्षा भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर होती रही. ठीक है, उनके पिताजी का तबादला भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता रहा, जिसके कारण अज्ञेय जी की शिक्षा भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर होती रही. आरंभिक शिक्षा समाप्त करके उन्होंने लाहौर के फॉर्सन कॉलेज से BSc की उपाधि प्राप्त की. ठीक है, उन्होंने लाहौर के फॉर्सन कॉलेज से BSc की उपाधि प्राप्त की. उसके बाद अंग्रेजी विषय लेकर MA में प्रवेश लिया. ठीक है, उन्होंने अंग्रेजी विषय लिया और अंग्रेजी विषय लेने के बाद उन्होंने MA में प्रवेश लिया. ठीक है, लेकिन उसी समय क्रांतिकारियों के संपर्क में आने के कारण उनकी पढ़ाई बीच में ही लटक कर रह गई. ठीक है, क्रांतिकारियों के संपर्क में आने के कारण वे कई बार गिरफ्तार होकर जेल गए और रिहा हुए. ठीक है, वो क्रांतिकारियों के संपर्क में आने के कारण वे कई बार जेल गए और रिहा भी हुए. वे 1936 में सैनिक के संपादक मंडल में काम करने लगे. वे 1936 में सैनिक के संपादक मंडल में काम करने लगे. इसके बाद विशाल भारत के संपादक मंडल में कलकत्ता रहे. ठीक है, 1943 से 1946 तक वे सेना में रहे. 1943 से 1946 तक वे सेना में रहे. ठीक है, 1947 में प्रतीक नामक पत्र निकाला. 1950 में आकाशवाणी दिल्ली में नौकरी की. उन्होंने 1950 में आकाशवाणी दिल्ली में नौकरी की. 1955 से 1960 तक अनेक देशों की यात्रा की. उन्होंने 1955 से लेकर 1960 तक की अनेक देशों की यात्रा की. 1987 में उनका निधन हो गया. ठीक है, अज्ञेय जी की रचनाएं देखेंगे. अज्ञेय की निम्नलिखित रचनाएं है. काव्य संग्रह आंगन के पार द्वार. आंगन के पार द्वार. कितनी नावों में कितनी बार. कितनी नावों में कितनी बार. सागर मुद्रा आदि. ठीक है, उनके उपन्यास देखेंगे. शेखर एक जीवनी. उन्होंने उपन्यास लिखे थे. एक शेखर एक जीवनी, नदी के दीप और अपने अपने अजनबी. ठीक है, नदी के दीप और अपने अपने अजनबी. कहानी संग्रह शरणार्थी कोठरी की बात आदि. ठीक है, आदि उपन्यास लिखे थे. निबंध डायरी और यात्रा एक बूंद सहसा
उछली, एक बूंद सहसा उछली, अरे यायावर रहेगा याद, अरे यायावर रहेगा याद, लिखी कागज कोरे भवंती आदि। ठीक है, वहाँ तो देखेंगे चूंकि आगे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न रचनाकार थे। ठीक है, अंग्रेजी जो थे वे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न रचनाकार थे, इसीलिए उनका रचना संसार भी विविध है, इसीलिए उनके रचना संसार भी विविध है। वे गद्य और काव्य दोनों ही क्षेत्र में युग प्रवर्तक के रूप में याद किए जाते रहेंगे। तार, शतक, कविता संकलनों के संपादक के रूप में वे युग युग तक अविस्मरणीय रहेंगे। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, कुल्लू में भारी मेला कब लगता है? कुल्लू में भारी मेला कब लगता है? वहाँ कौन कौन सी चीजें बिकने आती है? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। कुल्लू में दशहरे के अवसर पर बड़ा भारी मेला लगता है। ठीक है, दशहरे के अवसर पर बड़ा भारी मेला लगता है। रंग बिरंगे कंबल, पट्टू पट्टियाँ, पश्मीना चरु, पट्टू पट्टियाँ, पश्मीना चरु और अन्य प्रकार की रीछ की, मग की, बाघ की, कभी कभी बर्फ के बाघ यानी स्नो लेपर्ड की तरह तरह के जूते, मोजे, सिलाई पोशाकें, टोपियाँ, बांसुरी, बर्तन, पीतल और चांदी के आभूषण, लकड़ी, हंडी और सींग की कंधियाँ, देसी और विदेशी कांच, बिल्लोर और पत्थर के मनकों के हार, न जाने क्या क्या चीजें वहां बिकने आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हिमालयन रिसर्च इंस्टीट्यूट किसके द्वारा स्थापित किया गया है? यह संस्था किस संबंध में कार्य करती है? ठीक है, हिमालयन रिसर्च इंस्टीट्यूट किसके द्वारा स्थापित किया गया है और यह संस्था किस संबंध में कार्य करती है? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। रूसी कलाकार रोयरिक द्वारा स्थापित हिमालयन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। यह संस्था रोयरिक के भाई डॉक्टर जॉर्ज रोयरिक की देखरेख में हिमालय की भाषाओं, जातियों, लोक साहित्य और वनस्पतियों के संबंध में अनुसंधान करती है। ठीक है, यह संस्था रोयरिक के भाई डॉक्टर जॉर्ज रोयरिक की देखरेख में हिमालय की भाषाओं, जातियों, लोक साहित्य और वनस्पतियों के संबंध में अनुसंधान करती है। ठीक है, स्वयं रोयरिक भी अक्सर यही रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, लेखक ने ऊनी कपड़ों के लिए बढ़िया लॉन्ड्री किसे कहा है? लेखक ने ऊनी कपड़ों के लिए बढ़िया लॉन्ड्री किसे कहा है? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। कटाई से आगे क्लॉथ है, कटाई से आगे क्लॉथ है, उसमें गर्म पानी का कुंड है। ठीक है, उसमें गर्म पानी का कुंड है, उसमें गंधक और अन्य रसायन काफी मात्रा में होते हैं, इसे ही लेखक ने ऊनी कपड़ों के लिए बढ़िया लॉन्ड्री कहा है। ठीक है, उसमें गंधक और अन्य प्रकार के रासायनिक काफी मात्रा में होते हैं, इसीलिए लेखक ने ऊनी कपड़ों के लिए बढ़िया लॉन्ड्री कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, कुल्लू प्रदेश को देवताओं का अंचल कहा है, क्यों? अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, कुली देवताओं को अंचल कहा है, क्यों? अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। कुल्लू प्रदेश को देवताओं का अंचल कहा है, यह इसलिए कि यहाँ सैकड़ों देवी देवताओं और
उनके मंदिर है। यह इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों देवी देवताओं और उनके मंदिर है और साल में एक बार वे अपने अपने रथों में बैठकर कुल्लू के रघुनाथ मंदिर में प्रतिष्ठित राम की उपासना के लिए जाते हैं। ठीक है, इस विराट देव सम्मेलन के कारण भी लेखक ने कुल प्रदेश को देवताओं का अंचल कहा है। ठीक है, इस विराट देव सम्मेलन में के कारण भी लेखक ने कुल्लू प्रदेश को देवताओं का अंचल कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। लेखक ने मनाली के नामकरण के पीछे क्या कारण बताया है? ठीक है, लेखक ने मनाली के नामकरण के पीछे क्या नाम बताया है? इसका आंसर देखेंगे। लेखक ने मनाली का नाम यहाँ अधिक संख्या में पाए जाने वाला मुनाल नामक पक्षी से संबंधित बताया है। ठीक है, यहाँ पर अधिक संख्या में पाए जाने वाला मुनाल नामक पक्षी से संबंधित बताया है। लेखक ने यह भी कहा है कि कुछ लोग मनाली को वहाँ के सेबों और नाशपाती के कारण ही जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। ठीक है, अब हम यहाँ पर दीर्घ उत्तरी प्रश्न डिस्कस करेंगे। पाठ के आधार पर कुल्लू व मनाली के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। ठीक है, हमें यहाँ पर पाठ के आधार पर कुल्लू व मनाली के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करना है। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। कुल्लू को प्राचीन हिंदू सभ्यता का हिंडोला कहा जा सकता है। ठीक है, कुल्लू को प्राचीन सभ्यता का झूला कहा जा सकता है। यहाँ के हर एक कस्बे और गांव के हर एक कस्बे और गांव के अपने अपने देवता हैं, उनके अपने अपने मंदिर और भक्त हैं। साल में एक बार वे सभी अपने अपने रथों में बैठकर कुल्लू के रघुनाथ मंदिर में प्रतिष्ठित राम की उपासना के लिए आ जाते हैं। ठीक है, इसीलिए कुल्लू प्रदेश को देवताओं का अंचल कहते हैं। ठीक है, दशहरे के अवसर पर यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। उसमें अनेक प्रकार की जीवन उपयोगी वस्तुएं बेची जाती है। ठीक है, वहाँ पर दशहरे के अवसर पर बहुत बड़ा मेला लगता है जिसमें अनेक प्रकार की जीवन में उपयोगी वस्तुएं बेची जाती हैं। कुल्लू प्रांत में व्यास कुंड तथा व्यास मुनि, वशिष्ठ आदि ऋषि मुनियों के स्थान है। पांडवों के मंदिर है। भीम की पत्नी हिंडिबा देवी भी पूजा पाती है। ठीक है, और उससे बढ़कर महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ पर मनुऋषि या मन भगवान का भी एक मंदिर है। ठीक है, वहाँ पर मन भगवान का भी एक मंदिर है। शायद भारत में एकमात्र स्थान है जहाँ मानवता का यह स्वयंभू आदिम प्रवर्तक मंदिर में प्रतिष्ठित हो और पूजा पाता हो। ठीक है, अब हम मनाली के बारे में जानेंगे। ठीक है, मनाली का नामकरण यहाँ की अधिक जनसंख्या में पाए जाने वाला मुनाल नामक पक्षी के नाम पर हुआ है। ठीक है, मनाली का नामकरण यहाँ अधिक संख्या में पाए जाने वाला मुनाल नामक पक्षी के नाम पर हुआ है। कुछ लोग यहाँ के सेब और नाशपाती की श्रेष्ठता के कारण इसे जानते हैं। ठीक है, मनाली की दो बस्तियां हैं, एक तो बाहर से आकर बसे हुए लोगों द्वारा बनाए हुए बंगलों और बाजार वाली बस्ती और जो दाना कहलाती है। ठीक है, जो दाना कहलाती है, और दूसरी उसके करीब मील भर ऊपर चलकर खास मनाली गांव की मोटर दाना तक जाती है। दाना से सड़क फिर व्यास नदी पार करके रोहतंग की जोत से होकर लाहौर को चली जाती। इसी मार्ग पर मनाली से 2 मील की दूरी पर वशिष्ठ नाम का गांव है जहां गर्म पानी के कुंड है और वशिष्ठ मंदिर भी है। ठीक है, वहां पर गर्म पानी के कुंड भी है और वशिष्ठ कुंभ भी है।
कहते हैं कि वरिष्ठ ऋषि यहीं तपस्या करते करते पाषाण हो गए थे। पाषाण मूर्ति वहाँ पूजी भी जाती है। यहाँ पानी में गंधक की मात्रा काफ़ी है और यह स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, यहाँ पर पानी में गंधक की मात्रा काफ़ी है और यह स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। कुल्लू प्राचीन हिंदू सभ्यता का गहवारा है। लेखक के इस कवन का आशय स्पष्ट कीजिए। लेखक के इस कवन का आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। कुल्लू प्राचीन हिंदू सभ्यता का गहवारा है। लेखक के इस कथन का आशय यह है कि यहाँ के हर एक कस्बे और गांव के अपने अपने देवताओं के मंदिर है। वे साल में एक बार अपने रथ में बैठकर कुल्लू के रघुनाथ मंदिर में प्रतिष्ठित राम की उपासना के लिए जाते हैं। इससे हिंदू सभ्यता की अच्छी झलक मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। कोकसर के मार्ग में बर्फानी सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ठीक है, कोकसर के मार्ग में बर्फानी सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। कोकसर के मार्ग में पड़ने वाले बर्फीले सौंदर्य अद्भुत और बेजोड़ है। कुछ मीलों के क्षेत्रफल एक प्याला के समान बना हुआ दृश्य है। उसके चारों ओर बर्फ की ऊंची ऊंची चोटियां हैं। ठीक है, उनके नीचे पहाड़ के खुले रूप है। उनके नीचे पहाड़ के खुले रूप है जो काले दिखाई देते हैं। उस प्याले के बीच में बर्फ से ढका हुआ बहुत बड़ा मैदान है। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो अभियान में आकर पहाड़ की इन ऊंची ऊंची चोटियों ने अपने सिर और कटी प्रदेश को ढक लिया है। ठीक है,